हाय, वेलकम बैक दोस्तों आज हम लोग एक बढ़िया बेसिक कंसेप्ट लेने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने स्कूल लेवल से पढ़ा है, इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका एक रिवीजन लेना है, उसके कंसेप्ट्स के साथ आगे जाना है। सर अगर हम लोग देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई कहते हैं। श्योर, इज दैट क्लियर? तो चलिए दोस्तों, मैं रिवाइज करते आगे चलता हूँ। सो व्हाट यू ऑब्जर्विंग इज एन स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स लेते हैं। पहला पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। दूसरा पॉइंट है बी, जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अच्छा है सर। तो ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ए x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी x2 y2, एंड ये दोनों पॉइंट अपने स्ट्रेट लाइन पे है। तो ये दोस्तों जो स्ट्रेट लाइन है, इट इज इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एन एंगल थीटा। It is inclined to the x-axis at an angle theta, and आज दोस्तों इसके साथ कुछ हम लोग बात करना चाहेंगे। तो सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे भी ऐसे एक्सटेंड करके देख सकते हैं इसे। ये हो गया अपना दोस्तों थीटा, या अपोजिट, या हाइपोटेन्यूज। अब इसका फंडा क्या है? तो दोस्तों इसका फंडा है, मुझे आपको समझाना है कि शायद अब तक जिंदगी पर हमें किसी ने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है? सो हमें फॉर्मूला पता है। यू नो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्लोप? एनीवन? फर्स्ट वन, the formula of slope, so symbol आता है m, and it is given by m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। श्योर? लेकिन क्या कभी हमने किसी से पूछा सर फॉर्मूला कहां से आया स्लोप का? लोग हमेशा कहते हैं अरे दादा इट इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यू शुड नोट डाउन द फॉर्मूला। ठीक है ना? क्या कहते हैं? यू शुड नोट डाउन द फॉर्मूला। तो ऐसे चलेगा क्या अगर हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे, कल आगे जाके साइंस करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो कोई बोलेगा नोट डाउन द फॉर्मूला, तो चलेगा नहीं सर। हर कंसेप्ट के पीछे कुछ बेसिक होता है। अभी ऑब्वियसली सारे फॉर्मूलाज में नहीं दे सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, हेल्पिंग हैंड देना चाहूंगा। क्या है सर ये फॉर्मूला कहां से आता है? तो मैंने अभी आपके लिए ड्रॉ किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट ड्रॉन एन स्ट्रेट लाइन विद पॉइंट ए एंड बी। श्योर? तो अगर हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, ये सी हो गया, तो दोस्तों ये एबीसी अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाँ सर। तो इंटरसेक्ट फॉर बीसी लेन, एनीवन कैन लेट मी नो व्हाट इज बीसी लेन? हाँ सर, वो हाइट है। हाइट मतलब ये y2 है, ये y1 है, तो दोस्तों ये बीसी का लेंथ हमें मिलेगा, तो वो होगा y2 माइनस y1। वैसे यहाँ पे AC का लेंथ हम लोग देखेंगे, वो होगा x2 माइनस x1। तो जस्ट हमने लेंथ फाइंड आउट किया यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट। अब इसका कोई रिलेशनशिप है? हाँ दोस्तों, आइए, वेलकम टू इंजीनियरिंग। तो मैंने हमेशा बोला है, जो बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अच्छा है, जो बच्चों का मैथ्स का वेरी बेसिक कंसेप्ट अच्छा है, भाई आगे की सारी बातें आपको आ जाएंगी। मतलब क्या? सो वी नो tan थीटा, यस वी नो tan थीटा, अभी हमने इनवर्स में भी किया था। सो इट इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। व्हाट इज द tan थीटा? सो tan थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या ऐसा है? नहीं, फिर बच्चे कहेंगे सर मजा देते हैं आप, यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग पे भी मजा देते हैं, वीडियो में मजा देते हैं। इट इज एडजसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर बस क्या और मजा देते हैं? व्हाट इज द tan थीटा? इट इज अपोजिट अपॉन adjacent. Tell me what is our opposite? So our opposite is BC and our adjacent is AC. तो बोलो भाई BC का वैल्यू क्या है? तो BC का वैल्यू अभी हमने देखा ऊपर से, इट इज y2 माइनस y1 है। AC का वैल्यू क्या है दोस्तों? x2 माइनस x1 है, और ये हो गया अपना tan थीटा। एंड दोस्तों tan थीटा को हम लोग कहते हैं स्लोप, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर m से। और फिर हम लोग यहाँ पे ये जो tan थीटा है इसे रिप्लेस करके लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वेर m इज इक्वल टू tan थीटा। बोलिए समझ में आया कहां से आता है? श्योर? 100% are you getting me what I'm talking about? That's a very important concept. कैसे आया?
अभी बहुत बच्चों को क्वेश्चन आता है, सो ये BC का वैल्यू y2 माइनस y1 कहाँ से आया? दोस्तों अगर यहाँ तक भी आपको तकलीफ होती है तो समझ लीजिए आपका बेस स्कूल लेवल का कितना डिफिकल्ट है, कितने में प्रॉब्लम है। श्योर, मैं तो भाई साहब आपका दोस्त हूँ, आपका टीचर हूँ, मुझे आपको तो बताना है, लेकिन भाई साहब हमें ये बातें आनी चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ बच्चों को। सो ये बी पॉइंट है, मतलब ये हाइट हो गई अपनी उल्टी साइड, सो ये हाइट होगी y2, तो ये बी का हाइट हो गया y2। सो ये ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखा है ना हमने यहाँ पे x1 y1 x2 y2, मतलब ये हाइट है y1। अगर कोई हमसे पूछता है दोस्तों ये बी सी के बीच में अगर क्या हाइट है, ये टोटल y2 है, ये y1 है, हम लोग लिखते हैं y2 माइनस y1। मतलब दोस्तों मैं और अंदर आके अभी आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट पढ़ाना चालू किया। लोग तो डायरेक्ट फॉर्मूला देके चलते हैं इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में, डिग्री में, फिर भी मैं और नीचे गया हूँ, यहाँ से आपको हेल्पिंग हैंड दे रहा हूँ। तो बिंदास पूछने का, बिंदास कमेंट करने का, कोई शर्म बात नाम की चीज नहीं रखने की, बिकॉज हम लोग पढ़ने आते हैं, हम पढ़ाने आते हैं। आप पढ़ने आते हैं, हम पढ़ाने आते हैं, तो वैसा बिंदास पूछने का कहाँ से आया। लेकिन ध्यान में रखिए सारी बातें हमें आनी चाहिए। सेम फैशन में सही बी पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा x2, ये क्या होगा x1, एंड फिर बीच का डिस्टेंस क्या मिलेगा x2 माइनस x1। मतलब इसको कहते हैं 5,3, इसको कहते हैं 2,3, है कि नहीं? तो हमें ये 2, ये 5, ये डिस्टेंस मिलने चालू होते हैं। तो दोस्तों ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बढ़िया बात जहाँ पे हम सबको फोकस करना है। सही है। अब तक हमने देखा है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन सर स्टैंडर्ड में नहीं गए, सर स्टैंडर्ड में यहां से आए। एंड दोस्तों इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिकॉज व्हाई, हमेशा मैं बच्चों को पूछता हूँ व्हाई द टॉपिक इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टैंडर्ड है, नाम है उसका, भाई नाम भी नहीं है, ये हर पॉइंट जो है उनके ये कोऑर्डिनेट्स है, एंड ये कोऑर्डिनेट्स का यूज करके ज्योमेट्री का कंसेप्ट लेके बड़ा लेंथ माइनस छोटा लेंथ, इसे यूज करके हम लोग कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट उसके अंदर अप्लाई करते हैं। सो वी आर यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, वी आर यूजिंग ज्योमेट्री एंड वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज टू गेट द आंसर्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड दोस्तों यहां से शुरू होता है द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोलिए हैव यू गॉट द पार्ट, कहां से शुरू होता है सब्जेक्ट? तो चलिए ऐसे बढ़िया बेसिक कंसेप्ट्स के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे।